राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी फुल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट में बना हुआ है। इसमें सारे वीडियो जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और अच्छे कंटेंट के साथ बनाए गए हैं, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और आप उसके माध्यम से जो हम हर शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं पंचायती राज का, उसको भी आप बना पाएंगे और अच्छे नंबर आप ला पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस कंटेंट से। जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होते हैं एकदम अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, ग्राम पंचायत अधिकारी के सारे वीडियोस में आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। जो भी हमारे गाँव में स्वास्थ्य की योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हों या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हूँ, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा यह चैप्टर है आज का, और इस चैप्टर का क्या नाम है? ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। इसके अंदर एक टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको देखते हैं। इधर आइए आप। हमने पहला टॉपिक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देखा, स्वच्छ भारत मिशन देखा, ग्रामीण पेयजल योजना देखा। हम चौथा टॉपिक देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। पांचवा होगा, उसको भी हम देखेंगे, वो भी योजनाओं कार्यक्रम ही है, स्वास्थ्य से हटके जो अन्य काम है उनको देखेंगे। ये सारा 20 मार्क्स का चैप्टर है, समझिए बोनस है। बोनस इसलिए है, इसमें जितने भी सरकार द्वारा योजनाएं एवं कार्यक्रम है उनके बारे में भी पढ़ना है। कुछ के बारे में तो आप पहले से रूबरू होंगे, कुछ के बारे में आप जान जाएंगे आप। और योजनाओं और कार्यक्रमों को जानने के लिए आपको बस योजना का प्रारंभ कब हुआ, योजना का उद्देश्य क्या था, योजना कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, बस इतनी जानकारी आपको रखनी है और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू ही करते हैं। इस वीडियो में हम ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कहता है, और भारत सरकार अपने बजट का कितना हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को देता है, इस सब के बारे में देखेंगे। फिर उनके बाद हम योजनाओं को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। किसी भी देश में खुशहाली तभी आएगी जब अच्छा वहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अच्छा होगा। लोग स्वस्थ रहेंगे तो खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे। भारत अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में 2020-22 में सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है हमारा, उसका 2.1% रहा था। कितना रहा था? 2.1%। इसके बाद जो आर्थिक समीक्षा हुई थी 2020-21 में, उसमें कहा गया कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की दृष्टि से 189 देशों की जो रैंकिंग जारी हुई, उसमें भारत का स्थान 179वां था। मतलब समझिए हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। वो तो आपने कोरोना के टाइम ही देख लिया होगा, कैसे लोग मर रहे थे, कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हमारे देश का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, जिसको बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। कम से कम नहीं तो कम से कम अपने GDP बजट का जो हमारा 100% का हिस्सा है, कम से कम 10% तक जब ये पहुंचेगा, उसका मतलब 10% हिस्सा इसको दिया जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र को, तब कुछ समझिए विकास ज्यादा तेजी से हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। जो एक बाद में आती है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में, उसका क्या लक्ष्य था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक, जो 2025-2023 चल रहा है, 25 तक 2.5% कर देंगे। कितना कर देंगे? 2.5%। मतलब 100 रुपए में 2.5 रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र को 2025 तक देने का एक टारगेट रखा गया है। अभी हम कितना देते हैं? 2 रुपए 1 पैसे, 2 रुपए 10 पैसे हम देते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को, लेकिन हम 2025 तक 2.5 रुपए तक देने लग जाएंगे। उससे बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम सुधार तो होता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम 10% तक पहुंच जाएंगे, 10% तक पहुंच जाएंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, GDP का अपना पैसा डालेंगे, उस दिन समझिए हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब भारत में स्वास्थ्य सेवा ढांचों
को भौतिक बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले मानव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण इस प्रकार से है। सबसे पहले तो आपके गांव में देखा होगा, आपके गांव में छोटे छोटे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक क्षेत्र के लिए फिर माध्यमिक बीच का किसे माना है हमने, जिला अस्पताल को। जो हमारे जिले में अस्पताल होता है उसको हमने माना है माध्यमिक। और तृतीयक जो टेरिटरी होता है इसमें हमने माना जैसे एम्स जैसे विशेष अस्पताल। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस में बीएचयू और आपके लखनऊ में पीजीआई है, ये हमारा विशेष अस्पताल है हमारे उत्तर प्रदेश का। हर जिले में एक सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल होता ही है, और लगभग लगभग हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, या 2-3 गांव छोड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था का। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाने वाली आबादी और वहां प्रदत्त सेवाओं के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में? एक तो है उप केंद्र, दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आपने देखा होगा जब कोरोना का टीका लगवा रहे थे, वैक्सीनेशन करा रहे थे, तो यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, आपके गांव में, आपके दूसरे गांव तीसरे गांव में वहीं पर वैक्सीनेशन किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल को 3 भागों में बांटा गया, उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और जो हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसने सिफारिश की है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान करते समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इस पे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, क्योंकि बीमारियां यहीं से उठती हैं। अगर यहीं इन्हें रोक दिया जाएगा किसी भी बीमारी को गांव लेवल पे ही, प्राथमिक लेवल पे ही, तो बीमारियां ज्यादा बड़ी नहीं हो पाएंगी। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा नीति वित्त आयोग ने भी सिफारिश की है सरकार से। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी भी देखी जाती है। जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी है और नर्सों की भी कमी है। तो WHO कितना मांगता है और हमारे पास कितना है, तो इसको देखते हैं। जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2020-21 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व 23 प्रति 10,000 जनसंख्या है। मतलब 10,000 की जनसंख्या पे 23 लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे भारत में। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्य जो है प्राप्त करने के लिए प्रति 10,000 संख्या पर 44.5 स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना में बहुत कम है। कम से कम 44 स्वास्थ्य कर्मी 10,000 जनसंख्या पे होने चाहिए। हमारे देश में कितना है, 23 है। हमारे देश में कितना है 10,000 जनसंख्या पे, 23 है घनत्व के हिसाब से। और WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर है हमारे यहाँ, और नहीं, एक डॉक्टर और प्रति 300 लोगों पर एक नर्स की आवश्यकता है। 1,000 पे एक डॉक्टर और 300 लोगों पर एक नर्स की। लेकिन हमारे भारत में 1511 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 670 लोगों पर एक नर्स की उपलब्धता है। मतलब समझिए, जहाँ पर 2 नर्स होने चाहिए उतने में एक नर्स है हमारे पास, और जहाँ 1.5 डॉक्टर होना चाहिए हमारे पास 1 ही डॉक्टर है। समझ रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत अभी कितना पीछे है, इसको बहुत ज्यादा विकास करने की जरूरत है। फिर भी हमारी सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है उनको कोई भी बीमारी ना हो, और जो भी मतलब जैसे बच्चा हो रहा है किसी को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा, आंगनवाड़ी, कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। लेकिन फिर भी हम इतने पीछे हैं, तो समझिए हम कितने पीछे हैं। इतने योजनाओं चलाने के बाद भी हम पीछे हैं। चलिए देखते हैं पहला जो हमारा योजना है लक्ष्य कार्यक्रम है। लक्ष्य कार्यक्रम क्या है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। कौन से मंत्रालय के द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मातृ एवं नवजात अस्वस्थता तथा मृत्यु दर में कमी लाना। उद्देश्य क्या है? जो भी जच्चा है, बच्चा है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है और उसका जो नया बच्चा हुआ है वो अस्वस्थ ना हो, और जो मृत्यु दर होती है, बच्चे जल्दी मर जाते हैं, उनकी दरों में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रसूति के दौरान एवं उसके बाद की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रेगनेंसी के टाइम और उसके बाद भी
माता का देखभाल करना इस लक्ष्य कार्यक्रम का लक्ष्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल की सुविधा प्रदान करना। अब कार्यक्रम के लाभार्थी कौन कौन होंगे? तो इस कार्यक्रम में प्रत्येक गर्भवती महिला एवं सार्वजनिक संस्थानों में जन्म लेने वाला नवजात शिशु लाभान्वित होंगे। जिसने भी सार्वजनिक संस्थानों में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी डिस्पेंसरी में, किसी भी केंद्र में सरकार के अगर उसका बच्चा हुआ है तो सारे लाभ लेने के लिए वो मतलब एलिजिबल है। विशेष बिंदु क्या है इसमें? तो मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है, बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सुधार करना है, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना है। प्रसूति में महत्वपूर्ण देखभाल को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल स्तर पर समर्पित प्रसूति आईसीयू और जिला अस्पताल में प्रसूति एचडीयू लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संचालित है। मतलब इस जो हमने पहला लक्ष्य कार्यक्रम देखा, किसी भी कार्यक्रम को हम देखेंगे उसमें 3 चीजों को ध्यान देंगे। एक तो कार्यक्रम कब शुरू हुआ, किस मंत्रालय द्वारा हुआ, क्या उद्देश्य है इनका। इसको अगर हम समझ लेंगे तो सारे के सारे जो भी सरकार की योजना है या कार्यक्रम है इनको हम आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है क्योंकि बहुत सारी योजना कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाई गई हैं। तो आप धैर्य रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे ग्राम पंचायत अधिकारी के। तो हमने पहला कार्यक्रम देखा, लक्ष्य कार्यक्रम देखा। अब हम दूसरा कार्यक्रम देखते हैं सरकार का, वो क्या है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसके द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु आरंभ की गई है। किसके लिए आरंभ की गई है? बीपीएल कार्ड वालों के लिए आरंभ की गई है। कौन से मंत्रालय द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल 2008 से पूरी तरह से भारत में लागू है। कौन सी सरकार थी इस टाइम? इसमें यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है इसकी योग्यताओं पे ध्यान देते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनके परिवार के सदस्य 5 सदस्यों की परिवार इकाई को योजना के तहत लाभ मिलेंगे। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और 6-7 भी हैं तो उसमें से 5 को लाभ मिलना ही मिलना है। इनकी ये योग्यताएं हैं। कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। किस मंत्रालय द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। किसको मिलेगा? बीपीएल कार्ड वालों को। अब लाभ क्या है इसका? असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार शामिल किए जाएंगे। यह योजना प्रत्येक श्रमिक तथा परिवार को 3000 रुपए प्रति परिवार की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। 3000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा इनको प्रदान करती है। अगर वो बीमार होते हैं 3000 रुपए तक की उनकी दवाई फ्री में कराई जाएगी। सेवा प्रदायगी क्या है? तो नामांकन के समय अस्पतालों की एक सूची प्रदान की जाएगी। स्मार्ट कार्ड के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी के पास अपनी इच्छा अनुसार सार्वजनिक और निजी अस्पताल जाने का विकल्प होगा। वह या तो सरकारी अस्पताल में दवाई कराए या प्राइवेट में, उसकी मर्जी है। 3000 रुपए का उसको बीमा दिया जाएगा। अस्पताल को 30,000 रुपए तक के इलाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। नगद रहित सेवाओं के मामले में रोगी को इलाज और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई राशि व्यय नहीं करनी होगी। यह अस्पताल का दायित्व है कि वह बीमाकर्ता से इसका दावा न करें। मतलब आदमी को, जो भी मजदूर है, उससे 1 रुपए नहीं चुकाना। 30,000 रुपए, हमने यहाँ ऊपर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, 30,000 रुपए है। 30,000 रुपए प्रति परिवार की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। कितने रुपए की? 30,000 की। हमने 3,000 बोला था, उसके लिए सॉरी। 30,000 रुपए की बीमा प्रदान की जाएगी। और अस्पताल में उसे जाना है, दवाई करानी, उसे 1 रुपया नहीं देना है। जो भी अस्पताल जाएगा बीमा कंपनी के पास से अपना पैसा लेके आएगा। अगला देखते हैं, चलते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस योजना की आरंभ कब हुई? तो वर्ष 2016 में इसका आरंभ होता है। इस अभियान के लक्ष्य एवं विशेषता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2016 को मन की बात नामक प्रोग्राम में किया था।
मन की बात एक प्रोग्राम में मोदी जी द्वारा दिया जाता है, उसी में 31 जुलाई 2016 को इसकी बात कही गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं, जांच और दवाओं सहित का न्यूनतम पैक प्रदान किया जाएगा। मतलब जो भी आप गर्भवती महिला को जो भी पहले उसको दवाइयाँ दी जाती हैं या जांच होता है, उसमें बहुत कम पैसा लिया जाएगा इस योजना के तहत। इस सेवाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट की स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव के अगल बगल गांव में, आपके गांव में ही उस पर सब पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि चिकित्सकों विशेषज्ञों द्वारा दूसरी या तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच सुनिश्चित करना है। प्रसव पूर्व जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित भी करना है। हमने 3 योजनाओं को देखा, लक्ष्य को देखा, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को देखा, उसके बाद हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को देखा और हम चौथे को देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को हुआ था। यह योजना देश के सभी जिलों में लागू है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। मतलब जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या उनके बच्चे हो चुके हैं, वो दूध पिला रही हैं बच्चों को, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है और नगद पैसा भी दिया जाएगा, जैसे जो भी उनका बच्चा है वह कुपोषण का शिकार ना हो, उसका सही से विकास हो सके, अच्छा पोषण दिया जा सके, जैसे उसका अच्छे से विकास हो सके। विशेष बिंदु क्या है इस योजना की? यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है इसे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। पहले बच्चे के जन्म पर कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं होती है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है। कोई भी महिला है जो सरकारी नौकरी कर रही है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में, उनको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला देखते हैं योजना है हमारा ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। इस योजना का प्रारंभ 9 मई 2015 को हुआ था। योजना का उद्देश्य है कि इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा राशि 2 लाख मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 लाख रुपए मिलेगी तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। अगर कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है और वो पूर्ण अपंग हो जाता है, मतलब चलने फिरने लायक नहीं रह जाता है, उसको बीमा की राशि 2 लाख रुपए मिलेगी। और अगर कहीं उसका हाथ पैर में से कुछ चला गया है लेकिन वो चल फिर सकता है, एक पैर है उसका, तो उसे 1 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिलेगा। विशेष बिंदु क्या है? तो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक इस योजना के पास हैं। अगर आपका बैंक में खाता है और आपकी उम्र 18 से 70 साल है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रति वर्ष 12 रुपए प्रीमियम चुकाना होगा। बैंक जो है आपका वो 12 रुपए हर साल उसमें से काटेगा आपके बैंक अकाउंट से और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। अगला है अब हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कौन सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। घटक क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है 2013 में शुरू हुआ था। ग्रामीण वाला कब हुआ था? 2005 में, और शहरी वाला हुआ था 2013 में। इसका फोकस क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी में भी प्रजनन, मातृ नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी एवं गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।
जो प्रेग्नेंट लेडी है या उसके बच्चे हो चुके हैं, स्तनपान माता है, किशोर बच्चा है या और उसमें जो भी बीमारी होती है संचारी या गैर संचारी, उसको कम करना है और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाना है। स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या है? तो मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं कुष्ठ रोग आदि से संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान इस मिशन में दिया गया है। किसमें? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में। इसके बाद जो नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसके तहत पहले क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, निशुल्क दवाओं और निशुल्क निदान सेवा पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन किया जाएगा। मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और टेली परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने हेतु लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत भी इसी में है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं जननी सुरक्षा योजना को। इसका योजना का आरंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 रुपये प्रसूति सहायता देना है। जब डिलीवरी का टाइम होता है बच्चों के, माता के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1400 रुपये की सहायता दी जाएगी। विशेष बिंदु है कि जननी सुरक्षा योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर शुरू की गई। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए है। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा जन्मे जीवित शिशु के प्रसव के समय दिया जाता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। योजना का प्रारंभ हुआ था 1 जून 2011 को और इस योजना का उद्देश्य है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन एवं निःशुल्क इलाज की सेवा गारंटी प्रदान करना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में एक अगला, इसका क्या है? तो वर्ष 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना का उद्देश्य जन्म दर को कम करना है और जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना है। विशेष बिंदु यह है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों, शहरी विकास, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक पहुंच गया है। इसी में एक शब्द आता है, आपने सुना होगा गांव में आंगनवाड़ी में आशा, ASH, इसका फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। आशा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनका क्या काम है? तो आशा वस्तुतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत महिला कार्यकर्ता को कहा जाता है। NRHM के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह कार्यकर्ता उसी गांव की एक महिला होनी चाहिए। आशा समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रयोग एवं पहुंच को सुनिश्चित करती है। आपके गांव में भी एक आशा कार्यकर्ता जरूर होगी। तब हमने परिवार नियोजन को देखा और परिवार पोषण को भी देखा। अब हम देखेंगे जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन को। योजना की शुरुआत 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के झुंझुनू शहर से की। मंत्रालय कौन है इसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इस योजना का उद्देश्य है बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करना। इस योजना के तहत अल्प पोषण, एनीमिया, ठिगनेपन एवं जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 3%, 2% और 2% प्रति वर्ष कम करना है। ठीक है, हर साल 2%, 3%, 2%, 2% कम करना है कि वजन उनका कम ना हो। और राष्ट्रीय पोषण रणनीति है अगला हमारा। 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी नीति आयोग द्वारा। कौन से आयोग द्वारा? नीति आयोग। राष्ट्रीय पोषण रणनीति वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के विजन के साथ बनाई गई थी कि 2022 में कुपोषण को मुक्त कर दिया जाएगा। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो एक व्यापक सलाहकारी प्रक्रिया के माध्यम से पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस रणनीति के तहत एक प्रभावी रोड मैप तैयार किया गया है। ये सभी तत्व भारत में अल्प पोषण की गिनती दर को तीव्रता प्रदान करने में सहायता करते हैं।
इस रणनीति के अंतर्गत एक ढांचे की परिकल्पना की गई है जिसमें पोषण के निम्नलिखित 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल और सफाई तथा आय एवं आजीविका जुड़ी हुई है। आज हमारा आज का हम ये लास्ट योजना देखेंगे। उसके बाद इस ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पे एक वीडियो और आएगी, क्योंकि अगर आज ही पूरा पढ़ा दूंगा लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो ये देखना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, आपको बोरिंग लगेगा। तो आज हम लास्ट देखते हैं योजना को, उसके बाद कल के वीडियो में और जो बची हुई योजनाएं होंगी उनको देखेंगे। तो आज का लास्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। प्रतिपादन वर्ष इसका था वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को प्रतिपादित किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस नीति का उद्देश्य भारत में सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के लक्ष्य को साकार करना है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2017 तक कालाजार, लिम्फेटिक फिलियारियोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा तथा 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हमने अब देख लिया, आज 10 तक देखा। कल हम देखेंगे आयुष्मान भारत योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष को देखेंगे। कई योजनाएं और बच रही हैं अभी हमारी। कल की भी वीडियो लगभग आधे घंटे की होगी हमारी। तो आपको यहाँ तक वीडियो आपने देखी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ, वीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, और जो पढ़ रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कुछ कमियां रह जाएं या अच्छी भी लगे तो उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।